तो मुझे मैं बहुत परेशान हूँ, उससे संपर्क करो, नहीं कर सकता और क्या कर सकता। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, बहुत परेशान हूँ। अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हौसला रखें, आप सब ठीक होगा। ये तक पूरी जिंदगी में मुझसे तो कोई आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। छोटे से हुई थी, मुझसे तो आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। कोई गलती माफ कर दे उसको घर आ और कुछ हुई है तो गलती की माफी मांगेंगे सब लोग। अगर किसी से कुछ कहा है तो गलती की माफी मांगेंगे। बरेली की एक फैमिली मेरे साथ अभी मौजूद है और श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में ये आई है और इनका कहना है कि इनके वालिद साहब 15 तारीख को घर से लापता हुए हैं और उसके बाद इनका कहना है कि वो एक ट्रेन में बैठे हैं और उसके बाद वो जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू में जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई है तो एक मस्जिद में वो दाखिल होते हैं। मस्जिद में वो 2 दिन गुजारते हैं और 2 दिन में वो वहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज अदा करने के बाद जब इनको ये पता चलता है कि वो जम्मू पहुँचे हैं तो जम्मू के उसी मस्जिद उनके बेटे फर्जंद जो है वो पहुँचते हैं और उसके बाद इमाम साहब से बात होती है और इमाम साहब इनको कहते हैं कि इनके वालिद साहब ने कहा कि वो श्रीनगर जा रहे हैं, श्रीनगर लाल चौक जा रहे हैं। तो अभी इनके जो बेटे हैं वो श्रीनगर के लाल चौक में ही हैं और अपने वालिद साहब की तलाश में हैं। काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और पिछले कई दिनों से वालिद साहब की तलाश में है। इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे क्यों, किस बात पे वो घर से निकले थे, क्या गहमा गहमी हुई है अपने बेटों के साथ और उसके बाद वो घर से बाहर निकले हैं, ये ज़रा जानने की कोशिश करें। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम साहब कहाँ रहते हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली में रहता हूँ। तो क्या गहमा गहमी हुई है वालिद साहब के साथ और वो घर छोड़ के ही चले गए? ये घटना 15 तारीख की 12:30 बजे की है। छोटे वाले भाई के साथ ही खेत पे गए थे तो उसने मना किया था कि आप क्यों इतनी गर्मी में खेत पे आए हो। उसी बात में उनमें आपस में हुज्जत हुई तो वो नाराजगी में घर से चले आए। फिर ये बरेली जंक्शन पहुंचे वहाँ से। अच्छा। तो ये बरेली जंक्शन की सीसीटीवी फुटेज में हमें पाया गया कि ये सियालदह एक्सप्रेस से जम्मू आए। अच्छा। फिर हमने जम्मू यहाँ की हमने सीसीटीवी फुटेज ली तो यहाँ 16 तारीख को 12:30 बजे स्टेशन के बाहर 3 व्हीलर पर बैठ के गुम्बद दरगाह पे गए। अच्छा। फिर वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ इमाम साहब से हमारी बात हुई तो इमाम साहब ने कहा कि 2 दिन उन्होंने हमारे साथ नमाज अदा की है। उसके बाद में फिर वो कल हमसे ये बोल रहे थे कि मैं जो है जब श्रीनगर लाल चौक जाऊँगा। अच्छा। तो ये 17 तारीख को श्रीनगर के लिए निकले। उसके बाद से हमें यहाँ कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अच्छा। ये मुझे बताए कि क्या गहमा गहमी, क्या ऐसी बात हुई है, तलक बातें हुई है जिसकी वजह से उसने घर ही छोड़ दिया? अब ये तो मिलने के बाद ही पता लगेगा। बाकी तो खेत पे गए थे दोपहरी में। कोई मोबाइल नंबर? कोई मोबाइल नंबर, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या एज होगी उनकी? उनकी 60 साल की है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इबादत में जिंदगी ज्यादा गुजारते हैं। तो ये मुझे बताएगा कि अगर किसी को ये आपके वालिद साहब मिले कहीं पे तो आपको कैसे कांटेक्ट हुआ? अगर किसी को भी मेरी इस आवाज़ को जो भी लोग देख रहे हो आपके चैनल से मेरे को सुने तो मेरे नंबर हैं 7500031555, 9716910786। 2 नंबर है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा 7500031555। दूसरा नंबर है 9716910786। इन नंबरों पर प्लीज़ किसी को भी मिले मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। गुफ्तगू जारी रखूंगा। नाज़रीन, ये अभी जो कांटेक्ट नंबर्स आपके डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहे हैं, आप अगर कहीं पे भी इनके वालिद साहब होते आपने देखा होगा और ये जो फोटोग्राफ आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, अगर आपने कहीं पे भी इनको देखा है, इनके बेटे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पिछले कई दिनों से यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जम्मू ये पहुँचे हैं और जम्मू से लेकर श्रीनगर अभी पहुँचे हैं और अपने वालिद साहब के तलाश में। ये फोटोग्राफ आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनके वालिद साहब है। 60 साल इनकी उम्र है और कुछ गहमा गहमी घर में हुई है और उसके बाद वो घर से निकले हैं और उसके बाद 2 दिन जम्मू में जम्मू के बाद श्रीनगर कहा जा रहा है। अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो श्रीनगर में है या कहीं और जगह पे है, लेकिन इनके फर्जंद मेरे साथ है। 2 दिन के बाद अब ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कितना दुख है? अभी बहुत दुख हो रहा है हमको, तो नींद नहीं आ रही, क्या बताएं। दुख तो बहुत है, मजबूर है, क्या करें। उन्होंने कदम ऐसा उठाया, क्यों उठाया अभी तो मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। वादी कश्मीर में इससे पहले भी ऐसे वाक़ये पेश आए हैं जिसमें
बाहर के लोग यहाँ पे गुम हो जाते हैं और उसके बाद कश्मीरियों ने उनको ढूंढ निकाला और उनके घर वालों के हवाले कर दिया। कितनी उम्मीदें हैं कश्मीर? हमें यहाँ बहुत उम्मीद है, कल से हम आए, बहुत लोग हमें यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ की पुलिस हमें बहुत कोऑपरेट कर रही है और माशाल्लाह सब लोग दुआ कर रहे हैं कि सब यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ये कश्मीर है, यहाँ सब आपको मिलेंगे। ज़रा ये फोटोग्राफ दिखाइएगा अपने वालिद साहब का। आप बस आप मोबाइल ही दिखाइए, बस ऐसे दिखाइए बस। ये तस्वीर है इनके वालिद साहब की और आपने डिस्प्ले आप जो है डिस्प्ले हो रही है इनके वालिद साहब की जो पिक्चर है। और अगर आपने कहीं पे भी इनके वालिद साहब को देखा है वादी कश्मीर में या जम्मू में या कहीं पे भी आपने इनको देखा है, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स अभी फ्लैश हो रहे हैं आपके डिस्प्ले पे, आप बराए करम जो है इनको कॉन्टैक्ट करें क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है और ईद के मौके पे वालिद साहब घर से बाहर हो, ये आप खुद अंदाज़ा लगाए कि किस तरीके की परेशानी होगी। और हम उम्मीद यही करते हैं, कश्मीरियों ने हमेशा कश्मीरियत दिखाई है, कश्मीरियों ने हमेशा इंसानियत दिखाई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके जो वालिद साहब है वो जल्द अज जल्द कश्मीरी उनको ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद इनके जो बेटे आज कश्मीर आए हैं, श्रीनगर आए हैं अपने वालिद साहब के तलाश में, और उम्मीद यही है कि आप इनकी मदद करेंगे। जहाँ कहीं पे भी आप इनके वालिद साहब को देखेंगे, आप बराह करम इनके नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। आखिर में बताइएगा कि आपके वालिद साहब जो है उनका पूरा नाम क्या है? हाजी अकील अहमद नाम है उनका। हाजी अकील अहमद जी। तो कोई मैसेज आपकी तरफ से, जहाँ से भी आपको अभी लोग देख रहे, कोई आपकी तरफ से कोई पैगाम अपने वालिद साहब को, या आपका वालिद साहब अभी देख रहा है, कोई नाराज़गी है, नाराज़गी होने की वजह से वो दूर हुआ है लेकिन वो अभी ये वीडियो देख रहा है, तो क्या आपका पैगाम? मेरा पैगाम यही है, अगर आप देख रहे हो तो मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, उससे संपर्क करो, तो कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, बहुत परेशान हूँ। अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हौसला रखें आप, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। वो मिलेंगे आप ज़रूर, अगर वो कश्मीर में होंगे वो ज़रूर आपको मिलेंगे और कश्मीरी आपको वो ढूंढ निकालेंगे और आपके हवाले वो कर लेंगे इंशाल्लाह, ये भरोसा है। बाकी आप उनको बता दीजिएगा अगर कोई आपके साथ कोई तू मैं हुआ, कोई गहमा गहमी हुए तो। नहीं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक पूरी ज़िंदगी में, मुझसे तो कोई आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। छोटे वाले भाई से बात छोटे से हुई थी, मुझसे तो आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। उसने भी कोई गलती माफ कर दें, उसको घर आ और कुछ हुई है तो गलती की माफ़ी मांगेंगे सब लोग, अगर किसी से कुछ कहा है तो गलती की माफ़ी मांगेंगे। उनसे कुछ नहीं कहेगा, घर पे आ जाए बस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए और अल्लाह करे कि आपके वालिद साहब। चले, ये यूपी की फैमिली, यूपी बरेली की फैमिली है और श्रीनगर पहुंचे हैं और वालिद साहब की तलाश में अभी है और कह रहे हैं कि अगर वालिद साहब से कह रहे हैं कि अगर हमें कोई गलती हुई हमें माफ़ कीजिएगा। और माफ़ करने वाले जो है, जो कोई भी माफ़ी मांगता है तो माफ़ करना भी चाहिए। आपको बताया कि श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में ये और पिछले कई दिनों से परेशान है। अब कुछ ही दिनों के बाद ईद भी आने वाली है, लेकिन ईद के मौके पे वालिद साहब का घर में ना होना, आप खुद अंदाज़ा लगाए कि किस तरीके की परेशानी वो भी होती है। लेकिन इनके फ़र्जंद श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में है, ये अपने वालिद साहब से गुजारिश करते हैं जहाँ कहीं पे भी आपको, या श्रीनगर पुलिस या वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, जिन्होंने इसको मदद की है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और फ़र्ज़ बनता है कि आप इनके जो वालिद साहब है उनको आप थोड़ा मदद कीजिएगा, तब जाके ये भी अपने वालिद साहब को मिलेंगे। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ 5 श्रीनगर।